वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 2 स्टार्ट किया था एनएलपी इन उर्दू का, और उसमें हमने इन्वायरमेंट सेट किया था जिसमें एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन की बात की थी टू रन योर पाइथन कोड्स फॉर प्रोसेसिंग टेक्स्ट, और उसके साथ जो दूसरे अल्टरनेटिव्स थे उसके बारे में बात की थी, जैसे गूगल कोलैब हो गया और ट्राई जुपिटर हो गए। सो आई होप कि आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया होगा, एंड जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दिस लॉन्च बटन इट्स गोइंग टू स्टार्ट जुपिटर फॉर यू, और उसके अंदर आप अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जुपिटर आपको ये व्यू प्रोवाइड करेगा जहाँ से इधर आप क्लिक करके पाइथन 3 का नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को कोई नाम दे सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपके यूज़र के फोल्डर में जाके सेव होगा। सो यहाँ पे जस्ट टू गेट स्टार्टेड हमने कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी लिया हुआ है और उसको एक वेरिएबल को असाइन किया हुआ है विद द नेम ऑफ टेक्स्ट। अगर आप इस टेक्स्ट को देखें तो इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट को दूसरे से सेपरेट आउट करने के लिए हमारे पास ये सिंबल है \n, विच मीन्स कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया और उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट शुरू हो गया। तो जितने हमारे पास \n होंगे +1 करके इतने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। द सेम वे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल सेंटेंसेस हैं जो यहाँ पे हमें फुल स्टॉप से इंडिकेट हो रहे हैं। एनएलपी या टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर एक डॉक्यूमेंट है क्या? अ डॉक्यूमेंट इज़ अ यूनिट टेक्स्ट दैट यू आर गोइंग टू प्रोसेस। तो मेरा एक डॉक्यूमेंट जो है वो एक बुक का चैप्टर भी हो सकता है, एक नॉवेल भी हो सकता है, एक पैराग्राफ भी हो सकता है, एक आर्टिकल भी हो सकता है, एक ट्वीट हो सकता है, एक सेंटेंस हो सकता है, एक कमेंट हो सकता है। सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ अ डॉक्यूमेंट, और हम डॉक्यूमेंट उसी को कहते हैं कि जो हमारे पास एक यूनिट पीस ऑफ टेक्स्ट होता है जिसको हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंसेस को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो एक सेंटेंस होगा। अगर हम पैराग्राफ्स को क्लासिफाई कर रहे हैं या उसकी क्लस्टरिंग कर रहे हैं तो हमारा एक यूनिट डॉक्यूमेंट जो है दैट इज़ गोइंग टू बी अ पैराग्राफ। तो जनरली जब हम बात करते हैं तो हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, और उसका मकसद यही होता है कि जिस डेटा सेट को हम प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर एक यूनिट डॉक्यूमेंट की जो लेंथ है दैट इज़ व्हाट वी कंसिडर एज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक चैप्टर भी हो सकता है और एक बुक भी कंप्लीट हो सकता है। जनरली जब हम डेटा सेट को प्रोसेस करेंगे तो हम उसको रीड करेंगे किसी वेरिएबल में। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इस वजह से मैंने पहले से ही कुछ टेक्स्ट लेके उसको इस वेरिएबल को असाइन किया हुआ है। आगे जाके हम डेटा सेट्स को प्रॉपरली रीड करेंगे जो एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स हैं। सो पहला काम जो हम करेंगे वो इस टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेपरेट आउट करना है, क्योंकि हमने बात की कि हमारा एक यूनिट जो है जिसको हम प्रोसेस करेंगे वो एक डॉक्यूमेंट है, तो हम इस टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट्स में सेपरेट आउट करेंगे। आप जब डेटा सेट को किसी एक्सटर्नल फाइल से भी रीड करेंगे तो सारा डेटा सेट आपके पास एक वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद हमारी पहली कोशिश ये होती है कि उसको हम डॉक्यूमेंट्स में सेपरेट आउट करें। जैसे हमने पहले बात की कि ये जो \n है दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस टू सेपरेट आउट दिस टेक्स्ट इनटू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। सो उसको हम नाम दे देते हैं डॉक्स का। सो डॉक्स इज टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। हम टेक्स्ट के ऊपर स्प्लिट का फंक्शन कॉल करेंगे और हम इसको कहेंगे कि \n पे इसको स्प्लिट कर दें। सो डॉक्स जो है हमारे पास ये सारे आ गए हैं। पहला डॉक्यूमेंट जो है ये एक चीज़ के इस टेक्स्ट को जब हमने स्प्लिट किया तो हमारे पास जो रिटर्न हुआ दैट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंड ईच स्ट्रिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा पहला डॉक्यूमेंट है, जिसके बाद यहाँ पे हमारे पास \n आया। उसके बाद ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, फिर \n आया, तो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट ख़त्म हुआ और एक कॉमा आ गया। उसके बाद ये तीसरा डॉक्यूमेंट और फिर ये फोर्थ डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास ये जो पूरा टेक्स्ट था इसको 4 डॉक्यूमेंट्स में सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, हम उसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसकी लेंथ क्या है। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 4 डॉक्यूमेंट्स इन और डेटा सेट। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है? यहाँ पे अगर हम 0 इंडेक्स इसको दें तो इसने हमें लिस्ट में से फर्स्ट आइटम रिटर्न कर दिया है विच इज़ अ स्ट्रिंग, जो शुरू से लेके यहाँ तक था, क्योंकि यहाँ पे हमें पहला अपना \n मिला, उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट, फिर तीसरा, और इस तरह से हमारे पास टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस तरह से हमने अपने डेटा को डॉक्यूमेंट्स में स्प्लिट किया। अब हम चाहेंगे कि हम ये भी पता करें कि हमारे पास टोटल सेंटेंसेस कितने हैं। हम शायद सेंटेंसेस पे स्प्लिट ना करना चाहें, क्योंकि हम स्टिल इसको प्रोसेस करेंगे एट द डॉक्यूमेंट लेवल, बट जस्ट टू फाइंड आउट कि हमारे पास टोटल कितने सेंटेंसेस हैं।
इसको करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं. सो वन वे ऑफ डूइंग इट इज़ टू लुक फॉर ऑल पॉसिबल मैचेस ऑफ डॉट. तो जितने हमारे पास डॉट्स होंगे उतने हमारे पास सेंटेंसेस होंगे. डॉट्स हमारे पास और जगहों पे भी आ सकते हैं. मतलब मसलन अगर कोई नंबर है 15.6 तो वहाँ पे भी डॉट आएगा. सो उस केस में डॉट जो है वो एंड ऑफ सेंटेंस को इंडिकेट नहीं करेगा. तो उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरीज हैं जो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, जो हमें एक्यूरेटली एंड ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करेगा. लेकिन इस स्टेज पे हम उन लाइब्रेरीज की तरफ अभी नहीं जाना चाहते. इस वजह से हम डॉट को ही ट्रस्ट करेंगे कि दिस इज़ द एंड ऑफ अ सेंटेंस. इट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट बट इट्स गोइंग टू गिव अस रीजनेबल रिजल्ट्स. और हम यहाँ पे उसको फ़िलहाल एज बिगिनर्स यूज़ कर सकते हैं. सो फॉर डी इन डॉक्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को इटरेट करेंगे वन बाय वन एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ सेंटेंसेस. सो लेट्स से हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं कि जिसके अंदर हम ये स्टोर करेंगे कि कितने सेंटेंसेस हैं. ठीक है. नाउ एक और लूप हम लगाएंगे फॉर कैरेक्टर इन डी. हम एक डॉक्यूमेंट यहाँ से लेते हैं वन बाय वन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन दिस वेरिएबल डॉक्स, और फिर एक डॉक्यूमेंट को हम उसमें से एक एक कैरेक्टर लेते हैं लूप के अंदर. ठीक है. इफ दैट कैरेक्टर इज इक्वल टू द डॉट दैट वी आर लुकिंग फॉर, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेंटेंसेस को +1 कर देंगे. ठीक है. एंड दैट इज गुड इनफ टू गिव अस द नंबर ऑफ सेंटेंसेस दैट वी हैव इन आवर डेटा सेट विच इज 10 इन दिस केस. जैसे मैंने आपको कहा कि इसको करने के और तरीके भी हो सकते हैं. सो लेट्स जस्ट लुक एट वन मोर वे ऑफ डूइंग दिस, और जो हमारा टेक्स्ट के ऊपर या स्ट्रिंग के ऊपर जो फाइंड का फंक्शन है उसके साथ भी हम कर सकते हैं. अगर उस तरह से करना चाहें सो अगेन नो सेंट इज इक्वल टू 0, तो हम फिर उसको 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं. और फॉर डी इन डॉक्स तो हम डॉक्यूमेंट्स को इटरेट कर रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करेंगे डी के ऊपर विच इज़ डी डॉट फाइंड. इसको हम कहेंगे कि डी के अंदर से मुझे डॉट फाइंड करके दें, और कहाँ से लेकर 0 से लेकर कहाँ तक, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तक. एंड कहाँ पे है, लेंथ ऑफ डी तक. तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें एक इंडेक्स रिटर्न करेगा जो इस डॉट का इंडेक्स होगा इस डी के अंदर. अगर इसको डी के अंदर डॉट ना मिले तो ये हमें -1 रिटर्न करेगा. विच मीन्स के ये काम हमें रिपीटेडली करना पड़ेगा क्योंकि एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल सेंटेंसेस हो सकते हैं. तो पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स जो है उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और एक वाइल का फंक्शन लगा देते हैं कि वाइल इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1. यानी जब तक ये हमें -1 रिटर्न ना करे कॉन्टिन्यूसली और सेंटेंसेस जो हैं वो फाइंड करते रहें या और डॉट्स जो हैं वो ढूंढते रहें टेक्स्ट के अंदर. लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि ये हमें एक ही डॉट बार बार रिटर्न करके दे. तो इस वजह से हम हर दफ़ा 0th इंडेक्स से स्टार्ट नहीं करेंगे एंड रादर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी फाउंड द लास्ट डॉट. ठीक है. तो ये अगर हमें रिटर्न कर रहा है कि 9th लोकेशन पे डॉट है तो हम अगली बार 10th से स्टार्ट लेंगे. सो ये इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए दैट शुड बी इंडेक्स +1. ठीक है. और इस तरह से ये हमें अगली लोकेशन से अगली वैल्यू निकाल के देगा. पहली दफ़ा ये स्टार्ट लेगा 1 से क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, जो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा क्योंकि पहली पोजीशन पे वैसे भी हमें डॉट नहीं मिलेगा. और हम इसको और तरीक़ों से भी टैकल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि अगर इसको -1 करेंगे यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंडीशन लगाई हुई है. अच्छा, तो अब हम अगला काम क्या करेंगे कि ये हमें बार बार इंडेक्स रिटर्न करके देगा और हम अगली बार इसको दोबारा प्रोवाइड करेंगे एज द स्टार्टिंग पॉइंट के यहाँ से लेके अब एंड तक मुझे दूसरा डॉट फाइंड करके दे. और हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ सेंटेंसेस को इस दौरान +1 करते रहेंगे. एक चीज़ का हमें यहाँ पे ख्याल करना होगा कि ये जब आखिरी दफ़ा इसको डॉट नहीं मिलेगा तो ये -1 रिटर्न कर देगा, लेकिन हम तब भी सेंटेंसेस को +1 कर रहे हैं और अगली बार लूप आके नहीं चलेगा. विच मीन्स कि ये हमें एक्स्ट्रा सेंटेंसेस इंडिकेट करेगा, जितने होंगे उससे ज़्यादा बताएगा. उसके लिए हम अगेन रोकने के लिए मुख्तलिफ काम कर सकते हैं. या तो ये करें कि यहाँ पे हम कंडीशन लगाएं कि इफ़ इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1 तो उसी केस में +1 करें. या दूसरी केस में अगर हमें पता है कि ये हर दफ़ा आखिर में ये काम करेगा तो हम लूप से बाहर आके नो सेंट से एक कम कर दें.
क्योंकि हर दफ़ा आखिर में ये काम करेगा कि जब लूप ख़त्म होगा तो उस केस में भी ये +1 कर देगा। तो दोनों, तो इसमें से आप जो भी यूज़ करना चाहें। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें अच्छा, हम उसको इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे, नो सेंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें अब यहाँ पे भी 10 वैल्यू दे रहा है, विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। सो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं एक ही चीज़ को करने के लिए, इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसमें से क्या यूज़ करते हैं। अगला हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल टेक्स्ट के अंदर वर्ड्स कितने हैं। अब जिस तरह से हमने सेंटेंसेस ढूंढे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अगर हम यही काम स्ट्रेट अवे करते इस रॉ टेक्स्ट के अंदर तो तब भी हम कर सकते थे, और उस केस में हमें डॉक्यूमेंट्स को इटरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम स्ट्रेट अवे टेक्स्ट में से सारे डॉट्स या फुल स्टॉप्स देख के सारे सेंटेंसेस आइडेंटिफाई कर सकते थे। सो अगेन दैट इज़ योर चॉइस कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। आगे अगर हम लेट्स से इसको हम यहाँ पे कमेंट दे दें ताकि ये आसान हो, फाइंडिंग total number of sentences in all documents, और ये उसी काम को करने का दूसरा तरीका था। अगर हम वर्ड्स पे इंटरेस्टेड हैं तो अगेन अगर हम जैसे हमने बात की कि स्पेस इज़ गोइंग टू बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर के वर्ड्स जो हैं वो कितने हैं, तो हम अगर स्ट्रेट अवे इस पे लगाएं तो वो काम भी हम कर सकते हैं, या हम डॉक्यूमेंट्स को इटरेट करके भी ये काम कर सकते हैं। सो अगर हम इसी अप्रोच के साथ जाएं जैसे हमने ऊपर किया हुआ है, सो फाइंडिंग नंबर ऑफ वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन नंबर ऑफ वर्ड्स एक वेरिएबल बना के 0 से इनिशियलाइज कर देंगे फॉर डी इन डॉक्स। सो हम एक एक डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं वर्ड्स, और यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि डी डॉट स्प्लिट, और क्या स्प्लिट करें, डी को स्प्लिट करें स्पेस के ऊपर। तो अगर हम स्पेस के ऊपर डी को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास सारे वर्ड्स आ जाएंगे, और लेंथ ऑफ वर्ड्स जो है दैट इज गोइंग टू बी द काउंट ऑफ वर्ड्स दैट वी हैव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ वर्ड्स जो है उसमें प्लस कर देंगे लेंथ ऑफ वर्ड्स के, हमारे पास जितने भी वर्ड्स थे वो हमने यहाँ पे प्लस कर दिए, और इस तरह से ये काम जब एंड तक चलेगा तो ये हमें क्या निकाल देगा, द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी हैव इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। इसको 142 से ज़्यादा होना चाहिए। लेट्स सी अगर हमने इस वैल्यू को कहीं पे मॉडिफाई तो नहीं किया। ओके ठीक है, यही है। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 142 वर्ड्स इन और डेटा सेट। अब ये 142 जो है ये वर्ड अक्रेंसेस है, ठीक है। अगर एक वर्ड 5 दफ़ा ऑकर हो रहा है तो ये उसको 5 दफ़ा काउंट करेगा, यानी ये वोकेबलरी या यूनिक सेट ऑफ वर्ड्स नहीं है जिसको हम जनरली वोकेबलरी या डिक्शनरी बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो अभी तक हमने स्टॉप वर्ड्स और पंक्चुएशंस को अपने डेटा सेट में से नहीं निकाला, सो उनको भी ये एज वर्ड्स काउंट कर रहा है। तो वो भी मोस्ट प्रॉब्ली अगर हमें नहीं चाहिए तो बाद में हम उसको भी रिमूव करेंगे, बट करंटली बताने का मकसद ये है कि इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, पंक्चुएशन, स्टॉप वर्ड्स और सब कुछ काउंट करके हमारे पास इन टोटल 142 वर्ड्स हैं। अच्छा, तो अगर हम यूनिक वर्ड्स में इंटरेस्टेड हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं बिल्डिंग डिक्शनरी और वोकेबलरी। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट के अंदर सारे यूनिक वर्ड्स आ जाएं। सो हम उसको लेट्स से एक लिस्ट ही बना लेते हैं जिसको हम डिक्शनरी का नाम दे देते हैं। डिक्शनरी इज़ अ कीवर्ड जिसको हम वोकेब का नाम देते हैं, विच इज़ और वोकेबलरी। इट्स गोइंग टू बी अ लिस्ट, लेकिन ये लिस्ट जो है ये सिर्फ ये पूरे डेटा सेट के यूनिक वर्ड्स को होल्ड करेगा। अगेन टू फाइंड द यूनिक सेट ऑफ वर्ड्स, सो हम क्या करेंगे, फॉर डी इन डॉक्स वर्ड्स डी डॉट स्प्लिट ऑन स्पेस, इफ उसके बाद फॉर वर्ड इन वर्ड्स, इफ वर्ड नॉट इन वोकेब तो क्या करें, वोकेब डॉट अपेंड वर्ड। और इस तरह से हमारे पास एक डिक्शनरी बन जाएगी जिसके अंदर सारे यूनिक वर्ड्स होंगे
जिसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास वो डिक्शनरी है जिसमें सारे जो यूनिक वर्ड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, ये पूरे डेटा सेट के अंदर यूनिक वर्ड्स हैं। अगर हम वोकेबलरी की लेंथ में इंटरेस्टेड हैं, अगेन लेट्स जस्ट कीप इट इन अ वेरिएबल, सो vocab size or the set of unique words that we have, तो उसको अगेन एक वेरिएबल हम रख लेते हैं vocab size and that is going to be the length of vocab। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है इतने यूनिक वर्ड्स हैं, कितने 94। सो 94 यूनिक वर्ड्स हैं या वोकेबलरी है और टोटल वर्ड्स जो हैं वो 142 है, अगेन इंक्लूडिंग पंक्चुएशंस एंड स्टॉप वर्ड्स। तो ये हमारे पास सारे सेट ऑफ यूनिक वर्ड्स आ गए। ये सारे काम जो अभी हम कर रहे हैं ये हमारे उस टास्क से रिलेटेड नहीं है जिसको हम इस डेटा के ऊपर करना चाहते हैं, मतलब कोई मशीन लर्निंग अप्रोच जो है वो हम आगे इस पे अप्लाई करेंगे। ये सिर्फ डेटा के साथ अपने आप को यूज टू करने के लिए है कि आप ज़रा एक्सप्लोर करें कि ये जो जिस डेटा सेट के ऊपर आगे मैं कोई मॉडल ट्रेन करूँगा ये किस तरह का डेटा सेट है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से थोड़ा सा उसको एनालाइज करें बिफोर पासिंग ऑन दिस डेटा टू एनी मॉडल। आगे अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास रेशो क्या है सेंटेंसेस पर डॉक्यूमेंट की, सो सेंटेंसेस पर डॉक्यूमेंट जो है दैट इज़ गोइंग टू बी, हम ऑलरेडी चीज़ों को वेरिएबल्स में रख रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बिग इशू। हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं, सो नंबर ऑफ सेंटेंसेस डिवाइडेड बाय हमने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को स्टोर नहीं किया बट वी कैन ऑलवेज कॉल द फंक्शन लेंथ ऑन डॉक्स, और ये हमें क्या बता रहा है 2.5। सो ऑन एवरेज हमारे पास एक डॉक्यूमेंट की लेंथ जो है वो 2.5 सेंटेंसेस है। ठीक है, कुछ इससे कम होंगे कुछ ज़्यादा होंगे लेकिन एवरेज हमारे पास ये आ रही है। और हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास टोटल वर्ड्स हैं, सो हमारे पास टोटल सेंटेंसेस भी हैं। सो लेट्स फाइंड आउट के वर्ड्स पर सेंटेंस हमारे पास क्या है। सो टोटल वर्ड्स हमारे पास जो है यहाँ पे अभी हमने देखा था, यहाँ पे है नंबर ऑफ वर्ड्स, अगेन द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट द यूनिक वर्ड्स। तो ये हमारे पास टोटल वर्ड्स हैं और हमारे पास टोटल सेंटेंसेस जो है वो यहाँ पे है। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस द नंबर ऑफ वर्ड्स और द रेशो ऑफ वर्ड्स पर सेंटेंस। सो हमारे पास जनरली जो सेंटेंसेस हैं वो 14.2 वर्ड्स जो है उससे बने हैं। सो ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास हम किस तरह के डेटा के साथ डील कर रहे हैं और सेंटेंसेस जनरली कितने लंबे हैं। तो हमारे पास ये रेशो हमें बता रहा है कि सेंटेंसेस ऑन एवरेज जो है वो 14 to 15 वर्ड्स जो है उसमें है। हम अगर वर्ड्स पर डॉक्यूमेंट में इंटरेस्टेड हो, सो वर्ड्स पर डॉक्यूमेंट जो है उसके लिए नंबर ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ डॉक्स। सो 35.5 वर्ड्स हैं हमारे पास ऑन एवरेज एक डॉक्यूमेंट के अंदर। हम इस डेटा सेट का फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आगे लेट से ये देखते हैं कि हमारे पास एक टेक्स्ट के अंदर जो है वर्ड्स किस फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट हो रहे हैं। जनरली अगर हम टेक्स्ट को देखें तो रिपीटिशन इज़ नॉट अ गुड थिंग, और हम एक टेक्स्ट की क्वालिटी का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी वोकेबलरी जितनी बड़ी होगी उतना वो वेल रिटन टेक्स्ट होगा और जितनी वोकेबलरी कम रिपीट होगी उतना वो बेहतर होगा। सो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ वर्ड्स पर यूनिक वर्ड्स? सो नंबर ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाय vocab साइज, और ये हमें बता रहा है 1.5। सो इस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। लेट्स सी, अगर हम देखते हैं कि जनरली हमारे पास वर्ड्स की लेंथ क्या है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट दे हैव। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो ऑलरेडी है लेकिन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है। तो उसके लिए हम एक लूप लगाएंगे। ये हम देखना चाह रहे हैं कैरेक्टर्स पर वर्ड। सो फॉर डी इन डॉक्स यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। तो ये एक वेरिएबल हमने बना दिया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। सो नंबर ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इज गोइंग टू गेट इट्स वैल्यू फ्रॉम डी डॉट फ्रॉम लेंथ ऑफ डी। सो लेंथ ऑफ डी जो है
वो हमें बताएगा कि डी के अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, क्योंकि डी के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने उसको वर्ड्स पे स्प्लिट नहीं किया, तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न हो जाएगा जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं, और वो एडअप होता जाएगा और इस लूप से बाहर आके नंबर ऑफ ऑल कैरेक्टर्स जो है वो हमें रिटर्न कर देगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट वी हैव इन दिस डेटा सेट। अच्छा, कुछ एरर्स हैं, ये क्या है, नो ऑल, तो ये ए जो है इसका कैपिटल है। So we have a total of 710 characters in our data set. हमें words पहले से पता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, number of all characters को हम divide कर देंगे number of all words से, और ये हमें बता रहा है कि on average हमारे पास जो words हैं उनकी length 5 characters per वर्ड है, अगेन इंक्लूडिंग द पंक्चुएशंस एंड स्टॉप वर्ड्स। अगर हम उनको फिल्टर कर लें तो ये वैल्यू थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। तो ये कुछ एनालिसिस था जो जनरली हम डेटा के ऊपर करना चाहेंगे बिफोर डूइंग समथिंग मीनिंगफुल विद और डेटा सेट। तो ये था इस लेक्चर के लिए, और आगे हम और ज़्यादा रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स यूज़ करेंगे अगली टास्क के लिए। तो थैंक यू।